तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ओम शांति। ओम शांति। कल सभी ने अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनी। कैसी महसूसता हुई है? जैसे बाबा सामने ही हैं, हम बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं, मिल रहे हैं, और कितने वरदानों से झोली भरी। उस समय 26,000 से ज़्यादा लोग आ गए थे। चारों ओर शांतिवन में टेंट लग चुकी थी। हाँ, तो कहाँ टेंट में तो चलो मिल गया होगा बिस्तरा, परंतु कई तो फिर वरांडा में भी सोए। न जाने कहाँ कहाँ उनको सोने को मिला होगा। तो बाबा ने तो एक इशारा तो दे दिया कि इतने मत लाओ, लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि आखिर बच्चे तो भाग भाग के आते हैं बाप से मिलने के लिए। बाबा कई बार फर्स्ट टाइमर्स, पहली बार वालों को कहते थे कि लेट तो आए हो, लेकिन
टू लेट नहीं आए हो। तो अभी क्या कहेंगे, टू लेट हो गया? टू लेट भी नहीं है। टू लेट तो तब कहेंगे जब हम पुरुषार्थ ही नहीं कर सकेंगे। अभी पुरुषार्थ तो कर रहे हैं ना। साकार बाबा अव्यक्त हुए तो सेवाएं तो बहुत बढ़ गई। अब अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त हो गए तो ये क्या कैसे कहेंगे, अव्यक्त ही है। लेकिन बाबा के और भी कई नए नए बच्चे जन्म ले चुके हैं। बाबा अव्यक्त होने के बाद और अभी भी। तो हम देखते हैं जिनको देवता बनना है वो तो आ ही जाएंगे और लास्ट सो फर्स्ट जाएंगे। और धीरे धीरे सब साकार जो आधार हम समझते थे वो भी तो सब खत्म होने हैं। एक से ही सब संबंध जोड़ने हैं, उनसे ही सर्व शक्तियाँ लेनी हैं, क्योंकि वही ऊंचे से ऊंचा है और उस ऊंचे से ऊंचे का सब कुछ ऊंचा है। ऊंचा नाम, ऊंचा धाम, ऊंचा काम। तो कौन सा ऊंचे से ऊंचा काम करते हैं? ऊंचे से ऊंचा ज्ञान देते हैं, ऊंचे से ऊंचा स्वर्ग स्थापन करते हैं। तो स्वर्ग भी ऊंचे से ऊंचा है, ज्ञान भी ऊंचे से ऊंचा है। गीता का ज्ञान सबसे ऊंचा है और जिस भारत में आते हैं वो भी सबसे ऊंचे से ऊंचा है। और जिस समय आते हैं संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर, वो भी ऊंचे से ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं जब ये समझ लिया कि वो ऊंचे से ऊंचा हमें बाप मिला है तो फिर बुद्धि और कहीं नहीं जाएगी, दृष्टि और कहीं नहीं जाएगी। बस एक बाप से ही सब कुछ लेना है। सारा सार वो ही समझा रहे हैं और वो सार समझ गए, माना सब कुछ समझ लिया। तो आज बाबा ने विशेष रूप से कैसे ये संसार खेल है, बस इसको खेल के रूप में देखो। अगर खेल के रूप में देखेंगे ना तो कभी दुख नहीं होगा। अगर खेल के रूप की बजाय और कुछ देखने लगेंगे, तेरा मेरा करेंगे, तो फिर दुखी भी होंगे। क्योंकि खेल माना हार भी होती है, जीत भी होती है। खेल माना एक नाटक भी कहेंगे, प्ले कहेंगे। तो नाटक में तो बहुत एक्टर्स चाहिए, अच्छे एक्टर्स भी चाहिए, तो खलनायक भी चाहिए, हाँ वो भी चाहिए, जोकर भी चाहिए, हाँ हंसाने वाले भी चाहिए, रुलाने वाले भी चाहिए। तो इसीलिए खेल है और खेल समझ करके खेलो। और ये खेल ऐसा है जो ऐसे नहीं कि बस खत्म हो जाएगा, फिर अगले कल्प में फिर ऐसा ही खेल चलेगा। तो साक्षी दृष्टा होकर भी देखना है और खेलना भी है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 16/2/2022 है। मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। और भी जोड़ सकते हैं, दिल व जान, सिक्का व प्रेम से सेवा करने आए हैं बाबा बच्चों की। तो संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। अभी ये ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापस घर चलना है। स्टेज पर तो रहेंगे तो एक्टर्स घर तो जाएंगे आखिर। तुम सबको वापस घर चलना है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी। कर्मातीत अवस्था अभी नहीं हो सकती, अंत में ही होगी, क्योंकि अभी तो वापस नहीं जा सकते ना।
वापस जाएंगे अंत में, तो इसीलिए बाबा कहते कर्मातीत अवस्था भी अंत में होगी, अभी नहीं। क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अब जो भी दादियाँ अव्यक्त हुए हैं भल कहेंगे कर्मातीत हुए, लेकिन फिर उनको जन्म तो लेना ही पड़ा ना, क्योंकि अभी तो उनको कहाँ पावन तत्व मिलेंगे जो देवता बनेंगे। लेकिन वो एडवांस पार्टी है तो तत्व तो पूरा नहीं है, तो फिर से जन्म लिया है, परंतु अंत में तो सब पावन होके ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो ये 5 तत्व पतित हैं, जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो फिर यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। पावन बन गई आत्मा तो शरीर भी पावन ही चाहिए, तो पतित शरीर में तो रह ही नहीं सकेगी। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए, इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। हाफ कास्ट माना पूरे अभी तैयार नहीं हुए हो, अधूरे तैयार हो, तो हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा, जम जाएगा। तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारी सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा गारंटी से कहते हैं हो जाएगी, ये जरूर होगा। गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। फिर इसके साथ दूसरा गीत भी जुड़ा हुआ है, ओ दूर के मुसाफिर हमें भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ऐसा भी गीत है। तो बाबा है सबसे बड़ा मुसाफिर, अब वो दूर देश का रहने वाला है और हम भी उस दूर देश के रहने वाले हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीव आत्माएं याद करती है जरूर। वास्तव में सभी जीव आत्माएं मुसाफिर है। जैसे बाप को परमधाम से आना पड़ता है, वैसे तुम बच्चे भी परमधाम से आते हो यहाँ पाठ बजाने। मुझे तो सारे कल्प में एक ही बार आना होता है, इस कारण मुझे कहते हैं री इनकारनेशन, यानी अवतार, अवतरित होते हैं। बस आए, कार्य किया और पूरा हुआ और गए। लेकिन हम आत्माएं तो फिर आते हैं तो फिर जा नहीं सकते, जब तक अंत न हो तब बाप ही आके ले जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इस कारण मुझे कहते हैं री इनकारनेशन, अवतरण। तुम एक बार यहाँ आते हो, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हो। मैं एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक्क व प्रेम से सेवा करने आता हूँ। कितना प्यार से बाबा कहते हैं दिल व जान, सिक्क व प्रेम से सेवा करने आता हूँ एक ही बार सारे कल्प में। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना, ऐसा कोई बाप नहीं जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे। लौकिक में भी हर पिता को अपने बच्चे तो प्यारे लगते ही हैं। बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है, वो है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। ये कोई नहीं जानता कि वो बेहद का बाप कब आएगा। पुकारते हैं, बुलाते हैं, ढूंढ रहे हैं, पर वो कब आएगा बाबा कहते ये कोई नहीं जानता। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब ड्रामा पूरा होता है, वापस चलना है।
बाबा ने एक मुरली में कहा, बच्चे हाँ वापस चलना है ना कि यहीं रहना है? तैयारी हो गई है वापस चलने की? तो वापस चलना है। रास्ता कोई भी जानते ही नहीं। कहते हैं जाना है, लेकिन रास्ता ही नहीं पता किसी को, वो बाप ही आके रास्ता बताते हैं। रास्ता कोई भी जानते ही नहीं, सिर्फ कह देते हैं। कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? वैकुंठवासी हुआ। या जो सन्यासी होते हैं उनके लिए कहेंगे पार निर्वाण गया, ब्रह्मलीन हो गया, हाँ ऐसे कहेंगे। अभी तुम जानते हो बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। जब सबका पाठ पूरा हो तब बाप को आना पड़ता है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं जब शरीर में है तो क्या है? बाबा कहते हैं शरीर के नाते भाई बहन हैं। हर एक को अपना अपना पाठ पूरा करना है। फिर सबको अपने अपने समय पर पाठ रिपीट भी करना पड़ेगा। बाप को सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे सीता के राम आओ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम पुकारना माना जैसे हो सीता के राम आओ, पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं तो हे सीता के राम आओ, हे पतित पावन आओ। एक राम एक सीता के लिए थोड़ी आएगा। अब वो राम केवल एक सीता के लिए आएगा क्या? अगर वो परमात्मा राम है। सभी सीताओं का एक राम है। सब बच्चे याद करते हैं, भक्ति करते हैं। ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गीता में भी आता, अर्जुन को भगवान कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तो तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। लाखों वर्ष की तो बात कोई बता भी न सके। मुख्य पहली बात है गीता का भगवान कौन, क्योंकि भगवान कौन है ये सिद्ध करना है। फिर कैसे वही गीता का भगवान है बाबा कहते हैं ये भी सिद्ध करना है। तो मुख्य पहली बात है गीता का भगवान कौन। ड्रामा अनुसार भूले हैं तब तो बाप आए। भूलना भी जरूरी है, नहीं तो बाप क्यों आएगा अगर सबको पता है कि कौन है बाप। तो बाबा कहते तब तो बाप आए। हाँ भूलना ही है। सिर्फ गीता पढ़ने से तो कुछ नहीं होता है ना। द्वापुर से पढ़ते आए तो बाबा कहते खाली पढ़ने से तो कुछ नहीं होता। बाप खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं ये नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूँ, क्या होता है नई नई बातों का जो तुमको मैं सुनाता हूँ, वो सब प्राय लोप हो जाएगी। क्यों? परंपरा नहीं चलती है, क्योंकि इसके बाद सब वापस चले जाते हैं, परमधाम चले जाते हैं। तो यहाँ कैसे ज्ञान रहेगा? तो सुनाने वाले सुनने वाले सब चले जाते हैं परमधाम। वहाँ जो धर्म पिताएं आते हैं वो तो परमधाम जाते नहीं, वो और ही आते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते हैं। तो इसलिए उनका ज्ञान तो चला आता है। तो बाबा कहते हैं ये नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूँ वो सब प्राय लोप हो जाएगी। ये परंपरा नहीं चलती। और जो आते हैं उन्हों का ज्ञान तो अंत तक चलता है। एक दो को सुनाते आते हैं। यहाँ न सुनने वाले न सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे घर वापस। तो यहाँ न सुनने वाले न सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे। वहाँ सतयुग में जब चले जाएंगे तो वहाँ तो ये भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण हैं। और तो छोड़ो, पर अपने लिए भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण हैं, क्योंकि सब एक जैसे। कोई दूसरे हो अपूर्ण हो तो कहेंगे कि हाँ मैं 16 कला हूँ, ये 14 कला है। तो ये भी नहीं जानते। वो तो है ही प्रालब्ध।
16 कला से फिर 14 कला बनेंगे, यह पता रहे तो राजाई की खुशी ही चली जाए। तो बाप समझाते हैं, ऊंचे से ऊंचा धर्म शास्त्र पहले होना चाहिए। तो वो कौन सा है ऊंचे से ऊंचा धर्म शास्त्र? गीता, वो पहले होना चाहिए। देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को ही भूल गए हैं, और जितनी गीता की महिमा है उनसे जास्ती बाबा कहते हैं ज्ञान देने वाले की महिमा है। चलो गीता का ज्ञान कहेंगे भगवान ने दिया, तो गीता की तो महिमा बहुत है, लेकिन किसने दिया उसकी महिमा तो उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो सुनाने वाले की महिमा और ज़्यादा होनी चाहिए। और कोई धर्म स्थापन करने वाले को तो भगवान नहीं कहेंगे, भगवान तो एक ही निराकार है और बाकी सब है साकार। सबको शरीर लेना है तो सब है साकार, केवल एक भगवान ही निराकार है। गाया भी हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, वो सबका सद्गति दाता है। इस समय सब तमो प्रधान कब्र दाखिल हैं। कितनी बड़ी बात है ये, सब तमो प्रधान कब्र दाखिल है। कब्र दाखिल क्यों कहते हैं? क्योंकि शक्तिहीन है। मुर्दा कब्र में पड़ा होगा, क्या शक्ति अंधेरे में है। तो अंधेरे में भी है, अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं और शक्तिहीन है, तो जैसे सब कब्र दाखिल है। सब कब्र दाखिल है। फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं, और धर्मों में ये मानते हैं, इस्लाम में क्रिश्चियनिटी में इसलिए दफनाते हैं कि वो गॉड आकर सबको जगाएगा और सबको हेवन में ले जाएगा। आप सोचने की बात है, हजारों सालों के बाद वो शरीर क्या रहेगा जो उसको जगाएगा, पर है तो आत्मा की बात। तो बाबा कहते हैं फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, सरसों माफिक सब पीस जाते हैं। आप सोचो, सरसों इतनी छोटी, आत्मा छोटी, और कैसे बाबा कहते पीस जाते हैं, सब चले जाते हैं घर। सतयुग में बहुत छोटा दैवी झाड़ होगा। भगवान को सब याद करते हैं, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाला, परंतु हे भगवान पुकारा, हे सचखंड स्थापन करने वाला पुकारा, फिर कहेंगे आओ, लेकिन बाबा कहते परंतु वो कब आएगा, कब आएगा। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख देते हैं, इसको ही अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है। दूसरा कोई ज्ञान का सागर हो नहीं सकता, असंभव। कितना भी कहे कि उसके पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का सागर नहीं कहला सकता, वो तो एक ही है। तो बाबा कहते हैं दूसरा कोई ज्ञान सागर हो नहीं सकता है। ज्ञान सागर बाप दूर देश से हम बच्चों के पास आते हैं। हम सब अंधियारे में पड़े थे, जानते नहीं थे कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। ऊंचे ते ऊंचे कौन है ये मालूम होना चाहिए ना। कोई भी एक्टर हो, फिल्म में या ड्रामा में पार्ट बजा रहा है, उसको पता होना चाहिए ना कौन कौन एक्टर्स है, किसका मुख्य पार्ट है, क्या है, सब पता होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऊंच से ऊंचा कौन है ये मालूम होना चाहिए। सिर्फ सर्वव्यापी है ये ज्ञान हो गया क्या? अब कह दिया सर्वव्यापी है बस। तो बाबा कहते ये कोई ज्ञान हो गया क्या? अगर सर्वव्यापी है फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते। किसकी भक्ति करेंगे? वो तो सब जगह है ही यहाँ, तो कहाँ से आएगा, हम कहाँ हम जाएंगे, तो है ही यहाँ, तो फिर भक्ति भी किसकी करेंगे, क्यों करेंगे? अगर सर्वव्यापी है फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है अज्ञान। सर्वव्यापी कहना ये सबसे बड़ा अज्ञान। अभी तुम जानते हो सबका सद्गति दाता बाप है, उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव।
वो पिताओं का भी पिता है ना, सबसे ऊंचा है तो पिताओं का भी पिता है। जन्म बाई जन्म लौकिक पिताएं ही तुमको मिलते आए हैं। हाँ, वो ऊंचे ते ऊंचा पिताओं का पिता तो मिला नहीं। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, फिर नंबरवार आते हैं। हाँ, कौन है नंबरवार? फिर उसके नीचे बाबा कहते पहले ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर उसके नीचे पहले पहले देवी देवता सिजरे के उतरेंगे। परम धाम में है ना का आत्माओं का झाड़, तो उसमें सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते हैं फिर देवी देवता धर्म सिजरे के उतरेंगे। अब वो रचना बाप रच रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचे? कैसे रचे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण? बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, ऐसे ब्राह्मण रचे। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके ही थे, आपके ही हैं। पहले पहले हम सतयुग में आए थे, इस समय तुम हाफ कास्ट हो। हाफ कास्ट माना पूरे नहीं बने हो। तो बाबा कहते शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। बन रहे हो या बन गए हैं ब्राह्मण? बाबा कहते बन रहे हो, वरना क्योंकि अभी तक बन रहे हैं। तो बाबा कहते शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। और पूरे बन गए फिर तो फरिश्ता बन जाएंगे। तो बाबा कहते पूरा पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। पिछाड़ी में बुद्धि योग पूरा जम जाएगा और विकर्म सब भस्म हो जाएंगे। फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे, अभी इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं, अंत में पावन बन जाएंगे। तो भी बाबा कहते हैं जब शरीर छोड़े तब कहेंगे कि हाँ पावन बनकर पावन दुनिया में गया या पावन शरीर मिलेगा। तो बाबा कहते हैं फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीर में है जब तक तब तक तो पतित ही है, पूरे तो पावन बने नहीं है। पूरे पावन बने तो उसकी निशानी होगी शरीर छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीर पतित है, अभी पतित से पावन बन रहे हो। फिर सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा, पूरा पावन बन जाएंगे, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। इस पतित दुनिया में पतित शरीर में आत्मा नहीं रह सकेगी, पूरा पावन बन गई। तो जब आत्मा पवित्र हो जाएगी, हाँ यहाँ रह नहीं सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर तो 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। आत्मा पवित्र हो गई तो पवित्र शरीर चाहिए, तो फिर पवित्र तत्व चाहिए, तो तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। फिर तो 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, सच्चा सच्चा कुंभ का मेला ये है। पानी के गंगा पर जाना, उस गंगा में स्नान करने जाना, बाबा कहते ये सब है भक्ति मार्ग। कितना धक्के खाते हैं। तो बाबा कहते ये सब है भक्ति मार्ग। सन्यासी लोग भी स्नान करने जाते हैं, फिर भी कह देते अभी एक तरफ स्नान करने जाते हैं, फिर भी क्या कह देते आत्मा तो निर्लेप है। तो फिर कौन पावन बने? तो कहते शरीर पावन बना। अभी शरीर पावन की बात है, वो तो कहाँ भी स्नान करो पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कुछ सुना, अब जज करो। कभी तो बाबा कहते भूल जाओ, फिर इतना सहज तो भूलता नहीं है, वो भूसा भरा पड़ा है, बुद्धि में भूसा पड़ा है ना, तो इतना जल्दी निकलता नहीं। जैसे अर्जुन भी बार बार शिकायत करता था क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा लिखा था। तो बाबा कहते हैं तो भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कुछ सुना, अभी जज करो तुमने क्या सुना और अभी जो बाबा कहते हैं वो क्या है, तो अंतर पता चल जाएगा। अब जज करो राइट क्या है
रॉन्ग क्या है। हाँ, अब जज करो राइट क्या है। ये है अमर कथा, जिससे तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। तुमको कभी काल नहीं खा सकता। अमरपुरी के मालिक को कैसे काल खा सकता है। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। ये शब्द यूज नहीं होता है। मरना ये दुख का सूचक है। हाँ, आत्मा ने शरीर छोड़ा, ये शुभ है बोलना, क्योंकि आत्मा को नया चोला मिलेगा। मर गया जैसे कि खत्म। तो बाबा कहते हैं वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। यहाँ तुमको, यहाँ कितना डर रहता है मौत का, वहां तो सिर्फ चोला बदलते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत की महिमा, हाँ, भगवान का जन्म स्थान है। भारत की महिमा बहुत भारी है। जितनी बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा, और उतनी ही फिर भगवान के ज्ञान की महिमा, उतनी ही जिस समय पर आते उसकी महिमा। भारत में लक्ष्मी नारायण के अब तक भी मंदिर बनते रहते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते तो वो कि वो कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के अब तक भी मंदिर बनते रहते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते कि वो कब आए थे। यहाँ शिव का भी मंदिर बनाते, सबका मंदिर बनाते, तो न शिव बाबा का पता वो कब आएंगे, न लक्ष्मी नारायण का पता वो फिर कब आएंगे। बरोबर सतयुग में देवी देवताएं थे। जब सतयुग को लाखों वर्ष कह देते तो उनकी जनसंख्या अनगिनत होनी चाहिए। सतयुग की जनसंख्या सतयुग से लेकर के आए हैं, तो अभी कितनी जनसंख्या हो जाए देवताओं की। चलो हिंदू भी कह दिया तो सबसे ज्यादा जनसंख्या तो हिंदुओं की होनी चाहिए। तो कोई भी बुद्धि से काम नहीं लेते हैं। अगर लाखों सालों से चलता आया है तो कहते हैं गऊ के मुख से गंगा निकली है सारी ज्ञान की बात। फिर सूक्ष्म वतन में बैल आदि कहाँ से आया। ये शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलते ही आए हैं। भारत की ये भी विशेषता है ना, कितने सारे जो जानवर दिखाए हैं वो रथ दिखाए हैं देवताओं के, तो उनकी भी पूजा होती है साथ साथ, देवताओं की पूजा के साथ साथ। तो कहते हैं ना कि भारत में सबका सम्मान है, जानवरों का भी उतना ही सम्मान करते, उनकी भी उतनी ही पूजा करते। तो बाबा कहते हैं सारी ज्ञान की बात। फिर सूक्ष्म वतन में बैल आदि कहाँ से आया। ये शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलते ही आए हैं। ये सब बातें मोस्ट बिलविड बाप अपने चिल्ड्रन को समझाते हैं। मोस्ट बिलविड बाप और हम उनके मोस्ट बिलविड चिल्ड्रन है। तो सब मेरे बच्चे बाबा कहते हैं, परंतु तुम मोस्ट बिलविड बनते हो। सारी दुनिया भगवान के बच्चे हैं, लेकिन मोस्ट बिलविड जिसको बाबा कहते हैं मुरब्बी बच्चे, बहुत लाडले बच्चे, सिखीलदे बच्चे, बाबा कहते हैं वो तुम ही बनते हो। लक्ष्मी नारायण का पता नहीं कि कब राज्य करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं ना, तो राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते, राधाष्टमी भी मनाते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण का कुछ पता नहीं, उनका जन्मदिन कब होता है बाबा कहते हैं वो पता नहीं। राम को त्रेता में दिखाते हैं, फिर कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, राधे कृष्ण तो सतयुग के हैं। ये सब तुम ही जानते हो। सब धर्म कैसे रिपीट होंगे, फलाना धर्म स्थापक कब आएगा, हाँ, वो समझते हैं। धर्म स्थापन कर वापस चले जाते हैं। क्या समझते हैं कि जो धर्म पिताएं आए हैं वो धर्म स्थापन कर वापस चले जाते हैं। अरे क्यों बाबा कहते हैं अरे, हाँ, ये हो नहीं सकता कि धर्म स्थापन कर वापस चले जाएं। क्यों? अरे तब फिर पालना कौन करेंगे?
उस धर्म की पालना कौन करेंगे? माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं तो पालना भी वही करते हैं। तो जो धर्म पिता आता है उस धर्म की स्थापना करता है, तो पालना भी उसी धर्म स्थापक को ही करनी है, पर भिन्न भिन्न नाम रूप से। तो अरे तब फिर पालना कौन करेंगे? हर एक मनुष्य रचना रचते हैं, फिर पालना भी करते हैं, पर विनाश नहीं करते। अब अपने बच्चों को मारेंगे थोड़ी, कलयुग में तो ये भी करते हैं। हाँ, बच्चों को भी मार दिया, खुद भी मर गई, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन वैसे बच्चों को तो मारना नहीं होता है ना। बच्चों को जन्म दिया, पालना की, वो ठीक अलग है, लेकिन मारे। एक बार एक ऐसा किस्सा हुआ था, उनके 6-7 बच्चे थे छोटे छोटे, तो सबको मार दिया, टब में डाल दिया और जैसे डुबो दिया और डूब गए और मर गए। अब वो माता को पकड़ा, ये क्या किया तुमने? तुम तो एकदम हत्यारिन हो गई। तो वो क्या दलील देती है? मैंने ही तो पैदा किए, तो मैंने ही मार डाला, तो क्या बड़ी बुरी बात है? मैंने ही तो पैदा किए ना, कोई दूसरे ने थोड़ी पैदा किया। तो मैं मार भी सकती हूँ क्योंकि मैंने पैदा किया, लेकिन ये कानून तो है नहीं। भले आपने जन्म दिया, पालना कर रहे हैं, पर आप मार नहीं सकते हो। ये एक बहुत बड़ा जुल्म हो जाता है। तो बाप कहते हैं कोई को हाँ, तो फिर पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। हद की रचना करने वाला बाप अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दे सकते हैं। कोई को बच्चा नहीं होगा तो कहेंगे हमारे कुल की वृद्धि कैसे होगी? तो बाप कहते हैं इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी है। एक गीत है ना, 2 प्रकार के गीत है। एक गीत है, कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। फिर दूसरे गीत में है कि हमारा भारत सबसे ऊंचा है, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो इसीलिए एक गीत में बताते क्या हाल है भारत का, और फिर दूसरे गीत में हमारा भारत सबसे ऊंचा है। क्या अभी ऊंचा है? गीत तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या अभी ऊंचा है? नहीं, अभी तो बिल्कुल ही पतित है। तो बाप कहते बच्चे धीरज धरो, ये भी खेल है, ये जो कुछ होता है धीरज धरो, फिर तुम्हारे सुख के दिन वापस आएंगे। हाँ, ये खेल है, ये सब बदलना है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदलता है। तो ये भी खेल है। अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे हैं। इस नरक को स्वर्ग बनाने परम धाम के रहने वाले बाप पराये देश में आए हैं। बाप कहते हैं मेरा ये जन्म स्थान है भारत, नहीं तो कोई बताए। अगर कोई कहे भारत में ही क्यों, और जगह क्यों नहीं है? कई जैसे कहते हैं ना ब्रह्मा तन में क्यों और किसी के तन में क्यों नहीं। अब ये तो सबके लिए प्रश्न उठेगा, इनके ही तन में क्यों, उनके तन में क्यों नहीं। फिर जिसके तन में आएगा उनके तन में क्यों, उनके लिए उनके तन में क्यों नहीं। तो बाबा का अवतरण भी ऐसे कहेंगे भारत में ही क्यों और कोई जगह क्यों नहीं। अच्छा, जहाँ भी अवतरण होगा कि यहाँ क्यों वहाँ क्यों नहीं। प्रश्न पूछने वाले तो ऐसे कई प्रश्न पूछेंगे। तो बाबा कहते हैं मेरा ये जन्म स्थान है, नहीं तो कोई बताए निराकार बाबा कहाँ आया, किस शरीर में आया, कब आया, क्या क्या करने आया। भगवान आता है, कहाँ आता है, कब आता है, किस शरीर में आता है और क्या करने आता है, ये सब मालूम होना चाहिए। कोई भी बता न सके। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं है, एक ही है बस, मन मना भाव, यही संजीवनी बूटी है जिससे आत्मा जागृत हो जाएगी। बाप कहते हैं बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं है। लाडले बच्चे तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिवान कहते हो। तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिवान कहते हो। अब तुमको शक्ति चाहिए 5 विकारों पर जीत पाने के लिए।
अब हिंसक लड़ाई की तो बात ही नहीं है, ये है गुप्त। सिर्फ मुझे याद करो, एक ही दवा है भगवान के पास और वो है मुझे याद करो। और कोई दवा काम भी नहीं आएगी बस सिवाय याद के। सिर्फ मुझे याद करो, इसको कहा जाता है अजपा जाप। कोई जाप नहीं करना है, हाँ, राम 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 कल बाबा ने कहा ना, पर ये अजपा जाप है, बुद्धि से याद। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है, वो है शांति धाम। वहां से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुख धाम में आ जाएंगे। ऐसे नहीं भगवान भेजता है एक एक को सृष्टि पर, बाबा कहते ऑटोमेटिकली आ जाएंगे तुम सुख धाम में। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, शांति धाम में जाने का पुरुषार्थ नहीं है, वो तो स्वधर्म है ही। लेकिन सुख धाम में आने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। यूं तो इस रावण राज्य में शांति मिल नहीं सकती है। कोई कहे जंगल में जाकर हमको शांति मिलेगी, वो आजकल तो जंगल ही कट रहे हैं, क्या शांति मिलेगी। फिर भी देखो वापस शहरों में आ जाते हैं, शांति तो मिली नहीं। तो बाबा कहते हैं यूं तो इस रावण राज्य में शांति मिल नहीं सकती, बाकी थोड़े समय के लिए अगर चाहते हो शांति, कोई कहे चलो थोड़े समय के लिए मिल जाए शांति, तो कैसे मिलेगी। तो बाबा कहते उसके लिए अशरीरी होके बैठ जाओ, अशरीरी होके बैठ जाओ। एक बहन कल बता रही थी, मैं जब बैठती हूँ ना बाबा की याद में, पूरा 1 घंटा जरा भी हिलती नहीं हूँ, एकदम अशरीरी होकर बैठती हूँ। मैंने कहा अच्छा है, वेरी गुड। हाँ, जरा भी हिलती नहीं हूँ, क्या बड़ी बात है ना, जरा भी नहीं हिलती, तो कितनी शांति का अनुभव करती होगी। तो बाबा कहते हैं बाकी थोड़े समय के लिए चाहते हो तो अशरीरी होके बैठ जाओ। शांति तो सबको चाहिए। अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाए, सारे भारत के लोग 130 करोड़ है भारतवासी, अगर 130 चलो ना सही तो 101 करोड़ भी अगर शांति में ऐसे बैठ जाए तो भी शांति हो न सके। बाबा कहते तो भी शांति हो न सके। ये है ही अशांति की दुनिया। चलो उस समय थोड़ा उस वातावरण में शांति होगी, फिर भी दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो वो तो है ही अशांत ना। ये है ही अशांति की दुनिया। शांति के लिए कोई राय नहीं निकल सकती है। कितना भी आपस में मिलते हैं, कैसे शांति हो, कैसे शांति हो, बाबा कहते क्या राय निकल सकती है। सब मिलकर तो एक तो होना ही नहीं है, हर एक को हर एक समझता है मैं सबसे बड़ा हूँ। तो बाबा कहते हैं शांति के लिए कोई राय तो निकल नहीं सकती है, ये तो गॉड फादर की ही जवाबदारी है। विश्व में शांति लाना केवल भगवान ही कर सकता है। तुम जानते हो देवी देवताओं का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। अब कलयुग का अंत दुख धाम है। बीच में और धर्म निकलते हैं, बुद्धि वृद्धि होती रहती है। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। अब लाखों वर्ष कहना, बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। सतयुग है घोर सोजरा, मूल वतन में है अपार शांति। तो अंधेरा, सोजरा और शांति, सुख दुख शांति। तो मूल वतन में है अपार शांति। यहाँ तो हम पाठ बजाने आए हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं, क्या कहते बाबा, हे आत्माएं सुनती हो, सुन रही हो। हाँ, हे आत्माएं सुन रही हो, अपने कान रूपी ऑर्गन से सुन रही हो ना सभी। हाँ, सुन रही हो अपने कान रूपी ऑर्गन से। तुमको याद है, क्या याद है? तुमको याद है ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है? तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है। अब ज्योतिषी इतने वो समझते हम भी त्रिकालदर्शी है, बाबा कहते कोई त्रिकालदर्शी नहीं है।
अभी क्या क्या भविष्यवाणियाँ करते हैं, 100 साल की भी भविष्यवाणियाँ कर देंगे, अब क्या पता। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते हैं। गोया बाबा कहते नास्तिक है, नहीं जानना माना नास्तिक है। अब हम आस्तिक, अब तुम आस्तिक बने हो। बाप और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको तीनों लोकों की भी नॉलेज मिली है, सिवाय तुम्हारे कोई को भी ये नॉलेज नहीं है, न तीनों लोकों की न तीनों कालों की। लक्ष्मी नारायण को ही त्रिलोकी नाथ व त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, ना उनको भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको तीनों कालों का तीनों लोकों का ज्ञान ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को न त्रिलोकी नाथ न त्रिकालदर्शी कहेंगे। त्रिलोकी नाथ मनुष्य नहीं हो सकते हैं। वास्तव में बाबा कहते कोई भी त्रिलोकी नाथ नहीं बनता। तीनों लोकों का नाथ, नाथ माना मालिक, राजा, तो तीनों लोकों का वो मालिक हो जाए, राजा हो जाए, कोई नहीं होता है। लेकिन त्रिलोकी नाथ का अर्थ क्या है कि तीनों लोकों को जानने वाला। तो बाबा त्रिलोकी नाथ है और हमको त्रिलोकी नाथ बनाते हैं, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। लेकिन सतयुग के देवताएं त्रिलोकी नाथ नहीं है, उनको तीनों लोकों का ज्ञान नहीं है। तो त्रिलोकी नाथ मनुष्य नहीं हो सकते हैं, तीनों लोकों और तीनों कालों को जानने वाले बनते हैं। तो हम भी तीनों कालों को तीनों लोकों को जानने वाले बनते हैं, पर तीनों पर राज्य तो नहीं करते ना। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं। अब विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस समय कितने अच्छे यादगार बनाए हैं, चारों ओर मंदिर ही मंदिर, कितने अच्छे यादगार बनाए हैं। परंतु इनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक है, उनका नाम है शिव। रुद्र भी कहते हैं, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं है। कृष्ण कभी यज्ञ नहीं रचता है, सतयुग में क्यों यज्ञ रचेंगे। कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वो क्या यज्ञ रचेंगे। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। सतयुग में तो यज्ञ रचने की दरकार ही नहीं है। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब कौन से यज्ञ हैं। दुनिया में यज्ञ करते हैं ना, कुंड बनाते हैं, स्वाहा करते हैं, जव तिल घी स्वाहा करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब है मटीरियल यज्ञ, उसमें जव तिल घी डालेंगे। परंतु इस यज्ञ में तो बाबा कहते हैं तुम सब बच्चे स्वाहा होते हो तन मन धन से। तो कितना अंतर हो गया। वो सब मटीरियल यज्ञ है। बाप ने समझाया है इनको यज्ञ क्यों कहते हैं। ये जो पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये सब इसमें स्वाहा होने वाली है, सब खत्म होने वाली है। इसीलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा है, जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं आते हैं। तुमको तो बाप ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया है। फरिश्तों के भी पैर धरती पर नहीं दिखाते, तो देवताओं के पैर भी धरती पर नहीं दिखाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। इसलिए
बाप की याद अजपा जाप चलती रहे। दूसरा, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। वरदान, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा, घेराव करते ना, तो वो घेराव कर दिया तो उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। एक संकल्प पर वो शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, शुभ हो, शक्तिशाली हो तो वो कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सब सेफ्टी का साधन बन जाएगा, सुरक्षित कर देगा किसी को। वो जैसे किले में आ गया, सुरक्षित हो गया। उनके प्रति जो हम शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प देते हैं तो सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं। शुद्ध संकल्प इमर्ज किया, फिर व्यर्थ संकल्प आया तो शुद्ध संकल्प को वो कट करते हैं। लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप है। विजय का तिलक सदा है ही। सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। समर्थ को इमर्ज करो तो व्यर्थ मर्ज हो जाएगा। स्लोगन, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद भट्ठी में आए हुए भाई बहनें बैठे रहेंगे। आज का